दोस्तों हाल ही में मैंने तुयुल नाम की एक इंडोनेशियन हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर देखी है जो कि 2015 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को बिली क्रिश्चियन ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे तुयुल को मिले हैं 5.9 स्टार्स आउट ऑफ 10 और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे फिल्म की रेटिंग कंसिस्टेंट नहीं है। तुयुल मूवी को आप YouTube पे ही देख सकते हैं और इसे देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स दोनों में मिल जाएगा एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप वीडियो एक्सपेंशन देखने से पहले उस मूवी को देख लें। तो आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर तुयुल मूवी को डिस्कस करते हुए इससे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स पर बात करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक लेडी को एक रूम में कोई रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं जहां उसके पीछे एक डोर से एक रैटलिंग बॉल उसकी तरफ आती है, जिसे पिक करते ही उसी डोर से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आता है। वो लेडी अपनी फिंगर पे एक स्टिक चुभोकर उस क्रीचर को अपना खून पिलाती है, जिसके बाद स्क्रीन ब्लैंक होता है। नाउ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक कपल पे फोकस करता है जिनका नाम डैनियल और मिया था, जहां मिया प्रेग्नेंट थी। ये दोनों मिया के ओल्ड हाउस में शिफ्ट होते हैं क्योंकि डैनियल को किसी प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ शिफ्ट होना पड़ा था। नाउ मिया इस घर में कई साल बाद आकर कुछ खास खुश नहीं थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ झलक रहा था। अंदर आने पर उन्हें पास रखे एक वुडन केस में से कुछ आवाज आती है जिससे मिया कुछ घबरा जाती है, लेकिन डैनियल के चेक करने पर उसके अंदर बस एक चूहा होता है। इसके बाद वो लोग दूसरे रूम की तरफ बढ़ते हैं जहां मिया डैनियल को बताती है कि बचपन से ही वो इस घर में अकेले रहने से डरती आई है और इसीलिए वो अगले साल जकार्ता जाकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से भी घबरा रही है क्योंकि वहां पर भी वो एकदम अकेली हो जाएगी। एनीवेज ये घर काफी बड़ा था और डैनियल से देखकर काफी खुश था क्योंकि यहाँ वो शांति से काम कर सकता था और ऊपर के एक रूम में उसे अपना ऑफिस सेट करने के लिए एनफ स्पेस भी मिल गया था। नेक्स्ट सीन में हम मिया की नींद बीच रात में खुलते हुए देखते हैं जहाँ उसे घर में से कुछ आहट आ रही थी और वो ऊपर के एक रूम की तरफ जाने लगती है। वहां उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वो घबरा कर वापस अपने रूम में लौट जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिया डैनियल को बेड पर नहीं पाती और वो उसे आवाज लगाती है। तब फिर से उसे ऊपर वाले रूम से आवाज आती है जहां से डैनियल उतर कर आता है। मिया डैनियल को बताती है कि ये रूम उसकी मदर का हुआ करता था और डैनियल उसे ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन मिया ऊपर जाने से थोड़ा डरी हुई नजर आ रही थी और वो डैनियल को मना कर देती है। खैर नेक्स्ट सीन में हम एक लेडी को बाहर देखते हैं जो किसी पेपर वर्क के सिलसिले में यहाँ आई थी। वो लेडी मिया को बताती है कि उसने मिया को तब देखा था जब वो एक बच्ची थी और अब मिया इतने सालों बाद लौटी है। वो लेडी मिया से पूछती है कि मिया कितने मंथ्स प्रेग्नेंट है, जिसपे मिया रिप्लाई 7 और इसके बाद वो लेडी मिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उन पेपर्स के साथ जाने लगती है। बाहर जाते वक्त मिया उस लेडी से पूछती है कि उनके नेबरहुड में कौन कौन रहता है क्योंकि मिया ने नोटिस किया था कि वहां कुछ ज्यादा ही शांति थी। इस पर वो लेडी मिया को बताती है कि बगल वाले घर में करीना रचमन नाम की एक लेडी है जो कि यहाँ अकेली ही रहती है और वो मिया की मदर की डेथ के कुछ समय बाद ही यहाँ शिफ्ट हुई थी। वो लेडी मिया को बताती है कि करीना थोड़ी वियर्ड है और आसपास के लोगों से बातचीत भी नहीं करती। जाते जाते वो लेडी मिया से कहती है कि बेहतर यही होगा कि मिया करीना से डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। यहाँ वो लोग करीना के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी करीना अपनी विंडो से उन दोनों को देखने लगती है। अब मिया जैसे ही विंडो पर उसे नोटिस करती है वैसे ही करीना कर्टन लगाकर अंदर चली जाती है। तो इसके बाद हम डैनियल को ऊपर मिया की मदर के रूम में देखते हैं जहां वो अपने ऑफिस को सेटअप करने के लिए सफाई कर रहा था। अपने सामान को सेट करते वक्त उसके पैर से एक वुडन प्लैंक धंस जाता है, जिसे ठीक करते वक्त डैनियल नोटिसेस कि वहां एक बॉटल एक वाइट कलर के क्लॉथ में रैप्ड रखा हुआ था। डैनियल जैसे ही उस बॉटल को पिक करता है रूम का बल्ब ऑल ऑफ अ सडन बर्स्ट कर जाता है और नीचे वाले फ्लोर पे मिया के पास सीढ़ियों से गिरता हुआ एक रैटलिंग बॉल आता है, जिसे पिक करने के बाद मिया को ऐसा फील होता है एज इफ उसके पास वाले क्रिब में कोई है। अब जैसे ही मिया क्रिब का कर्टन हटाती है उसे वहां कोई नहीं मिलता और उसके पीछे एक ओल्ड लेडी आ जाती है। ये लेडी यहाँ की केयर टेकर थी जो कि मिया के साथ बैठकर उससे उसकी मदर के बारे में बात करती है। फोटोग्राफ्स देखते वक्त ओल्ड लेडी मिया को बताती है कि इतने समय से इना नाम की लेडी ही इस घर को संभाल रही थी, लेकिन मिया की मदर रत्ना ने मिया के बर्थ के बाद उसे खुद संभालने का डिसीजन लिया था।
यहाँ अपनी मदर रत्ना की ओल्ड बिलोंगिंग्स में मिया को एक ऑर्नामेंट मिलता है जिसे लेकर वो अपने मदर के रूम में जाने लगती है। खैर नेक्स्ट सीन में हम ओल्ड लेडी को अपना काम खत्म हो जाने के बाद वहां से जाते हुए देखते हैं और उन्हें सी ऑफ करने मिया डोर तक जाती है। वहां बाहर मिया करीना को देखती है जो कि अपने घर जा रही थी और रास्ते में उसका हैंडबैग गलती से गिर जाता है। मिया यह हैंडबैग लौटाने करीना के घर जाती है और करीना अपना हैंडबैग लेकर मिया को अपने घर में इनवाइट करती है। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स देखते हैं कि करीना के घर में भी ठीक उसी तरह से चारों तरफ कैंडल्स और लैंप्स रखे हुए थे जैसा हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। मिया और करीना ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन करीना मिया की प्रेगनेंसी के बारे में पूछती है और उससे परमिशन मांगती है कि क्या वो उसके बेबी बम्प को छू सकती है। मिया सेज यस और इसके बाद करीना बेबी को टच करते हुए कुछ अजीब सा सॉन्ग चांट करने लगती है विच वॉज वेरी वियर्ड। यहाँ करीना मिया को बताती है कि उसका भी एक बच्चा होने वाला था, बट इससे पहले कि वो कंसीव कर पाती वो बच्चा मर गया। तभी मिया को डैनियल की कार की आवाज आती है और वो वहां से चली जाती है। घर आकर मिया को पता चलता है कि डैनियल जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था वहां उसका कोई कलीग उसे हटाना चाहता है ताकि वो खुद प्रोजेक्ट लीड कर सके, और इस बात से डैनियल काफी परेशान था। लेट नाइट अपने रूम में अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए डैनियल को एक कॉल आती है जो कि उसके प्रोजेक्ट के बारे में थी, और इस कॉल को सुनकर वो और भी डिस्टर्ब्ड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मिया के बेड के नीचे एक अजीब सा हाथ को नोटिस करते हैं, बट मिया की आंख खुलने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है। डैनियल भी काफी डिस्टर्ब लग रहा था और वो जल्द ही तैयार होकर काम पर चला जाता है। मिया घर पर अपने एंगेजमेंट की कुछ क्लिप्स देख रही होती है कि तभी एक बार फिर वो रैटलिंग बॉल उसके पास आती है, जिसके बाद मिया को ऑल ऑफ अ सडन वीकनेस होती है और वो इना को आवाज लगाती है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल को उसके प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है और इसी बीच मिया का कॉल रिसीव करके वो उस पर अपना गुस्सा निकाल देता है। तो इसके बाद हम व्यूअर्स करीना को अपने घर पे कोई रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं जहां उसके पीछे कोई अजीब सी मूवमेंट होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर मिया की तरफ आता है जो कि एक अजीब सा नाइटमेयर देख रही थी जिसमें वो एक मार्केट में होती है और अचानक उसे लेबर पेन स्टार्ट होता है और वो वहीं जमीन पर बैठकर मदद के लिए गुहार लगाती है, बट कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। देन ऑल ऑफ अ सडन मिया की आंख खुलती है जहां वो डैनियल को देखती है जो जल्दी तैयार होकर काम पर निकल जाता है। दरवाजा बंद करते वक्त मिया नोटिसेस कि करीना अपने डोर पर कुछ अगरबत्तियां लेकर खड़ी थी, जिसके ठीक बाद हम करीना को अपने घर के अंदर कुछ चांटिंग करते हुए देखते हैं। इतने में मिया से मिलने वही पेपर वर्क वाली लेडी आती है जो कि मिया को सोशल गैदरिंग के लिए इनवाइट करने आई थी। वो लेडी बताती है कि ये गैदरिंग सोसाइटी की सारी मॉम्स के लिए है, लेकिन मिया इस गैदरिंग में जाने से मना करती है। इस बात पे वो लेडी उस गैदरिंग के लिए मिया से डोनेशन मांगती है और इसी बीच एज अ व्यूअर हम नोटिस करते हैं कि वहां चेयर्स के नीचे कुछ क्रॉल कर रहा था। दूसरी तरफ डैनियल अपने बॉस से अपने प्रोजेक्ट की बात करता है जो कि उसके कलीग रॉबी ने टेक ओवर कर लिया था। घर पर मिया किचन में कुछ काम कर रही होती है कि तभी हम फिर से उसी अजीब से क्रीचर को नोटिस करते हैं जो कि एक कैंडी बॉक्स को गिरा देता है। अब इससे पहले मिया यहाँ आती डोरबेल रिंग होता है जहाँ एक बार फिर वही लेडी खड़ी थी। वो मिया से परेशान होकर एक एनवेलप के बारे में पूछती है जिसमें उसने सोसाइटी की मॉम से कंट्रीब्यूशन जमा किया था। मिया उस लेडी को अपना बैग चेक करने के लिए बोलती है, बट उसमें कुछ नहीं था, जिसके बाद वो लेडी वापस चली जाती है। रात को डिनर के वक्त मिया डैनियल से किसी तुयुल के बारे में बात करती है और वो बताती है कि टाउन में लोग किसी तुयुल के अपीयर होने की बातें कर रहे हैं। वो डैनियल को आज वाला किस्सा ही बताकर कहती है कि उसे लगता है कि उस लेडी के इनवेलप का गायब होने का तुयुल से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मिया डैनियल को ये भी बताती है कि वो खुद भी आजकल घर में कुछ अजीब चीजें नोटिस कर रही है। डैनियल जो कि अपने काम से पहले ही परेशान था, वो मिया की बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है और डिनर टेबल से उठकर चला जाता है। खैर रात को मिया जब किचन में कॉफी बना रही होती है तब एज ए व्यूअर हम किचन विंडो पर किसी को अंदर झांकते हुए देखते हैं। मिया भी इस बात को रियलाइज करती है, लेकिन उसके वहां देखने पर कोई नहीं होता। मिया कॉफी लेकर डैनियल को आवाज लगाती है जो कि ऊपर से आकर कॉफी लेकर चुपचाप वापस अपने रूम में लौट जाता है। मिया करीना के घर उससे मिलने जाती है, लेकिन वो उसके विंडो से अंदर नोटिस करती है कि करीना किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। मिया अपने फोन से उसका वीडियो बनाने लगती है, लेकिन तभी डोर के पास रखा एक बकेट उसके पैर पे लग जाता है और करीना का ध्यान उस तरफ आ जाता है। मिया फौरन ही वहां से भाग जाती है। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हम फिर से वही रैटलिंग बॉल मिया के पास देखते हैं। मिया उसे उठाती है तो पास ही एक दरवाजे के पीछे उसे कोई अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है। मिया को ये एक वहम लगता है और वो उस बॉल को घर से बाहर फेंक देती है।
नेक्स्ट सीन में हम मिया को डॉक्टर के पास देखते हैं, जहां वो डॉक्टर को अपने साथ हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है और डॉक्टर उसे एक्सप्लेन करती है कि ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी के कारण है। वो मिया को बताती है कि मिया के अंदर ये डर है कि वो अपने आने वाले बच्चे के लिए एक अच्छी मदर नहीं बन पाएगी, और ऐसा कहते ही मिया साइड में एक अजीब सा मॉन्स्ट्रस क्रीचर को देखती है, जिसके बाद उसकी नींद खुल जाती है। जी हाँ दोस्तों, मिया ने फिर एक नाइटमेयर देखा था और अब वो इन सभी चीज़ों से परेशान हो गई थी। इसके अलावा डैनियल उससे सही से बात नहीं कर रहा था और वो छोटी छोटी बातों पर मिया से गुस्सा होने लग गया था। तो इसके बाद हम मिया को ऑनलाइन तुयुल के बारे में सर्च करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसे फील हो रहा था कि उसके घर में कोई तुयुल एंटर कर गया है। इसके बाद मिया इन्हा से बोलकर कुछ जिंदा क्रैब्स मंगवाती है, जिसके बाद हम मिया को इन क्रैब्स की बोल को फ्लोर पर रखते हुए देखते हैं और साथ ही वो फ्रंट टेबल पर एक कैमरा रिकॉर्डिंग पर रख देती है। रात को डैनियल मिया को गुड न्यूज़ देता है कि उसके बॉस ने उसे वापस से उसे प्रोजेक्ट लीडर बना दिया है और इसके बाद वो अपने रूम में वापस चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिया ब्रेकफास्ट टेबल पर डैनियल का एक प्रेजेंट नोटिस करती है, जिसमें उसने उसके लिए एक पेंडेंट गिफ्ट किया था। डैनियल के जाने के बाद मिया उस रूम में जाती है जिसमें उसने क्रैब्स की बोल को रखा था और दोस्तों ये बोल पलटा हुआ था। रिकॉर्डिंग चेक करने पे हम देख पाते हैं कि वो बोल अपने आप मूव कर रहा था एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हम तुयुल को अपीयर होते देखते हैं। इसके बाद मिया करीना के पास जाकर उसे धमकाती है ताकि करीना उसे और उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए। इसके ठीक बाद मिया सोसाइटी की अथॉरिटी को अपने फोन की वो रिकॉर्डिंग दिखा देती है जिसमें उसने करीना को रिचुअल परफॉर्म करते हुए रिकॉर्ड किया था। खैर उस रात को मिया को ऐसा फील होता है एज इफ कोई पूरे घर में यहाँ वहाँ मूव कर रहा है और अचानक ही उसे अपने बेड के ऊपर वही तुयुल दिखता है, बट लाइट्स ऑन करते ही वो गायब हो जाता है। देन हम बाहर करीना की घर की तरफ एक भीड़ को जाते हुए देखते हैं और मिया भी भीड़ की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। दरअसल सोसाइटी के वो सभी लोग जो करीना को नापसंद करते थे, वो मिया की रिकॉर्डिंग देखकर करीना को यहाँ से भगा देना चाहते थे और उस पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि वो ब्लैक मैजिक परफॉर्म करती है और उसी की वजह से सोसाइटी में एक तुयुल आ गया है। करीना उन सब पे चिल्लाने लगती है और भड़की हुई भीड़ उस पर अटैक कर देती है। मिया ये सब देखकर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वजह से वो लोग करीना को विच बोल रहे थे और उस पर अटैक भी कर रहे थे। डैनियल के घर वापस आते ही मिया उसे सब बताती है और रोना स्टार्ट कर देती है। डैनियल उसे शांत करता है और उसी रात मिया को एक और नाइटमेयर आता है जहां मिया खुद को अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ देखती है, जो कि ऑल ऑफ अ सडन तुयुल में चेंज हो जाता है। एनीवेज अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त मिया डैनियल को अपनी कंडीशन के बारे में बताती है और अपने सपनों में लगातार तुयुल के आने की बात बताती है। डैनियल उसे समझाता है कि ये सब उसने जो करीना के घर पर देखा है उसी के डर की वजह से हो रहा है एंड इट्स नथिंग। डैनियल फिर अपने काम पर निकल जाता है, जिसके बाद मिया हॉल में लगी पेंटिंग्स के पास खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो टर्न करती है, पेंटिंग्स में से कुछ हाथ बाहर निकलकर उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। मिया इनाह को हेल्प के लिए आवाज लगाती है और इनाह के आने पर उसे यहाँ कोई नहीं दिखता। तभी मिया उस पेंटिंग में कुछ अजीब नोटिस करती है, जिसके बाद वो इनाह से उस पेंटिंग को वहां से हटाने में हेल्प मांगती है। उस पेंटिंग की बैक साइड पर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में कुछ लिखा हुआ था और एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था। मिया इनाह से पूछती है कि इस सिंबल का क्या मीनिंग है, जिसपे इनाह बताती है कि ये सेम सिंबल मिया की मदर रत्ना की डायरी पे भी बना हुआ है। जिसके बाद वो दोनों उस डायरी को पढ़ते हैं। मिया इस लैंग्वेज को पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन इनाह इस लैंग्वेज को पढ़ सकती थी और वो मिया को इन राइटिंग्स के बारे में बताती है। दरअसल रत्ना ने यह लिखा था कि उनकी फैमिली पर एक कर्स चल रहा है, जहां हर फर्स्ट बॉर्न बेबी के बदले में उनके हस्बैंड्स की सोल सैक्रिफाइस होती है, जिसके बाद फैमिली में वेल्थ आएगी और ऐसा जनरेशन से चला आ रहा था। साथ ही हर मदर को अपने फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को ये नॉलेज देनी होती है, नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन के बच्चे डिफॉर्म्ड पैदा होंगे। इस कर्ज को बस एक ही तरीके से रोका जा सकता था और वो था अपने खुद के ब्लड से एक रिचुअल परफॉर्म करके तुयुल को एक बॉटल में सील करना। मिया की मदर ने ऐसा ही किया था और उन्होंने इस कर्ज को तोड़कर मिया को एक बेहतर लाइफ देने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। ये सब जानकर मिया और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। उस रात को डैनियल को अपने पास ना देखकर मिया उठ जाती है और वो डिनर टेबल पे काफी सारे गिफ्ट्स रखा हुआ देखती है। मिया नोटिस करती है कि डैनियल अपने कमरे में कुछ बड़बड़ा रहा था और जब मिया उसके रूम में झांकती है तो वो डैनियल को तुयुल से बात करते हुए देखती है। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि तुयुल की पावर्स की हेल्प से ही डैनियल को कंपनी में अपनी पोजीशन वापस मिली थी और डैनियल ने अपने सक्सेस के लिए तुयुल से ये डील भी कर रखी थी कि जब उसका बच्चा होगा तो तुयुल उसे पोजेस करके इस वर्ल्ड में एंटर कर सकता है।
मिया नीचे आकर रत्ना का वो वेपन ले लेती है जिसे रत्ना ने तुयुल को बॉटल में सील करने के लिए यूज किया था। इतने में ही डैनियल मिया के पास आ जाता है और मिया उस वेपन को छुपा लेती है और ऐसे एक्ट करती है एज इफ उसने ऊपर कुछ नहीं देखा। डैनियल के वापस जाते ही मिया बाहर भाग जाती है और ये देखकर डैनियल को समझ आ जाता है कि मिया को सब कुछ पता चल गया है। मिया डैनियल पे अटैक करके घर के अंदर छुप जाती है और वो पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट एज यूजुअल उसका फोन काम नहीं कर रहा था। मेन गेट को डैनियल ने लॉक कर दिया था और वो पूरे घर में मिया को ढूंढ रहा था। डैनियल से बचने के लिए मिया मेन सर्किट को बंद कर देती है ताकि घर की लाइट्स ऑफ हो जाए। इसके बाद भागते वक्त मिया के सामने तुयुल आ जाता है और वो गिर जाती है और तुयुल अब उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डैनियल तुयुल को रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन तुयुल डैनियल पर ही अटैक कर देता है। डैनियल मिया को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और मिया बाहर फॉरेस्ट में भाग जाती है, जहाँ तुयुल उसके बच्चे को उसके पेट से बाहर निकालने लगता है। इतने में इना करीना को यहाँ मदद के लिए बुला लेती है और वो मिया को रत्ना का वेपन यूज करके तुयुल को वापस उस बॉटल में बंद करने के लिए कहती है। करीना के हेल्प से मिया वो रिचुअल कंप्लीट करती है और वो तुयुल को सील कर देती है। यहाँ इना मिया को बताती है कि रत्ना यानी मिया की मदर ने मरने से पहले करीना को यहाँ बुला लिया था क्योंकि वो जानती थी कि कभी ना कभी मिया को तुयुल का सामना करना ही पड़ेगा, यानी कि करीना हमेशा से मिया को बचाना चाहती थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मिया यहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में हम एक हुडेड आदमी को मिया के इसी घर में आते हुए देखते हैं और वो ऊपर रत्ना के रूम में जाकर फ्लोर के वुडन प्लैंक्स को हटाता है और वहां से एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे सील्ड बॉटल्स को निकालता है जिनमें तुयुल थे और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी तुयुल मूवी की स्टोरी और अब हम और आप मिलकर इससे रिलेटेड कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पर बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिया एक ऐसे फैमिली को बिलोंग करती थी जिसपे एक तरह का कर्ज चल रहा था, जिसकी वजह से हर मदर जब अपने फर्स्ट बेबी कंसीव करती थी तब तुयुल उनके हस्बैंड को फैमिली की खुशहाली के बदले एज ए सैक्रिफाइस ले लेता था। इसके साथ ही हर मदर को अपने फर्स्ट चाइल्ड को ये ट्रेडिशन सिखाना होता था, नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन के बच्चे तुयुल की तरह ही डिफॉर्म्ड पैदा होंगे। रत्ना अपनी बेटी मिया को एक बेहतर लाइफ देना चाहती थी और इसीलिए वो तुयुल को कैद करने का रास्ता खोजती है और अपने आप को सैक्रिफाइस करके मिया को सेव कर देती है। बट अनफॉर्चुनेटली डैनियल उस सील्ड बॉटल को खोल देता है, जिसके बाद तुयुल डैनियल को अपने वश में कर लेता है और एट द एंड कर्ज के तहत डैनियल को अपनी जान गंवानी पड़ती है। नाउ एंड में मिया ने तुयुल को वापस कैद तो कर दिया था, बट मूवी के कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ ऐसे और कई तुयुल कैद थे। इसी के साथ मूवी में ये भी क्लियर नहीं किया गया कि मिया की फैमिली में ये कर्स कहां से आया था। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हमें जल्द ही मूवी का सीक्वल या प्रीक्वल देखने को मिले। अब दोस्तों मैं यहाँ आपको तुयुल और उससे जुड़े बिलीव्स के बारे में और डिटेल्स दे सकता हूँ, लेकिन मैंने इस टॉपिक को अपने लेट नाइट शो के लिए बचा कर रखा है जो कि थर्सडे को ही आने वाली है। सो आई होप कि आप उस टॉपिक के लिए ज़रूर एक्साइटेड होंगे और अगर आप उस टॉपिक को मिस करना नहीं चाहते तो बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। तो दोस्तों ये थी तुयुल मूवी की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।